नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील उपाध्याय है और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या 4 साल के यूजी प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट पीएचडी में जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए। और अगर 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद आप पीएचडी में जाते हैं तो उसके लिए क्या संभावनाएं अच्छी रहेंगी और क्या चुनौतियां पैदा होंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत सारे नियम, कायदे, प्रावधान अब धीरे धीरे लागू किए जा रहे हैं और इनके रिजल्ट्स अगले 2 से 3 साल में हम लोगों के सामने होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप यदि 4 साल तक यूजी डिग्री में पढ़ाई करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगी उसका नाम होगा यूजी विद रिसर्च। और इसके आधार पर देश के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट मिलेगा। हालांकि ये ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ सख्त मानक तय किए गए हैं कि अगर आप चौथे साल में यानी जो 4th ईयर है यूजी डिग्री का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको हासिल करने होंगे और मार्क्स का या क्रेडिट का एक निर्धारित स्कोर आपको प्राप्त करना होगा, तभी आप पात्र होंगे रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। अब सवाल ये है कि यदि आप पीजी के बिना डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो उससे किस तरह की चुनौतियां भविष्य में आ सकती हैं। देखिए, अभी तक किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में, किसी भी प्राइवेट अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में जो नियुक्ति के नियम हैं, जो अर्हताएं निर्धारित हैं, उन अर्हताओं में अभी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अर्हताओं में या मिनिमम एलिजिबिलिटी में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसका केंद्र है एक तरह से यूजीसी। पहले यूजीसी नियम निर्धारित करेगी, संबंधित नियम उसके बाद राज्य सरकारों को जाएंगे, राज्य सरकारें उनको अपने स्तर पर नोटिफाई करेंगी, वहाँ से ये राज्य विश्वविद्यालयों में और राज्यों को लोक सेवा आयोग को भेजे जाते हैं और फिर इन न्यूनतम अर्हताओं के आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं। अभी तक देश भर में कहीं पर भी इस तरह के किसी बदलाव की सूचना नहीं है। जब 4 साल की डिग्री के बाद पीएचडी के आधार पर आप वो सारे बेनिफिट्स पा सकें जो कि पीजी के बाद पीएचडी करने पर प्राप्त होते हैं। अभी तक नई शिक्षा नीति को जो लागू हुए लगभग 3 साल अब होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नियमों में उस स्तर का बदलाव नहीं हुआ है जैसे कि बदलाव अब तक हो जाना चाहिए था। तो यदि 4 साल की यूजी डिग्री के बाद आप जो है सीधे पीएचडी कर लेते हैं और फिर बाद में आप ये पाते हैं कि इसके चलते बहुत तरह की परेशानियां अब आपके सामने आ रही हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप यूजी डिग्री के बाद पीएचडी में एनरोल होने की बजाय 1 साल का पीजी प्रोग्राम कीजिए, 1 साल की मास्टर्स डिग्री कीजिए। जैसे कि 4 साल की यूजी डिग्री आप करके आएंगे तो उसके बाद आपका मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो 1 साल का होगा, और अगर 3 साल की यूजी डिग्री करके आप आते हैं तो आपका मास्टर्स प्रोग्राम पहले की तरह ही 2 साल का होगा। तो आप फिलहाल 1 साल बचाने के लिए ये मत सोचिए कि इससे 1 साल बच रहा है, बल्कि ये सोचिए कि इससे भविष्य में कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप अगर पीएचडी करने जा रहे हैं या किसी और आप हायर स्टडीज में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो 4 साल की यूजी डिग्री को प्राथमिकता आपने दी है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद मास्टर्स कर लेना ही बेहतर होगा। और उससे जो है जो भविष्य में जो दिक्कतें, चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, आप उनसे बचे रहेंगे। और केवल बात भारत की नहीं, आप भारत के बाहर भी अगर आप पढ़ने जाएंगे, चाहे आप यूरोप जाएं, चाहे आप अमेरिका जाएं या दुनिया के किसी और देश में जाएं, तो वहाँ पर भी कुछ मामलों में मास्टर्स डिग्री को ही माना जाता है। यानी मास्टर डिग्री को आप उस तरह से मत मानिएगा कि जैसे पहले मास्टर डिग्री और पीएचडी के बीच एमफिल की डिग्री थी, उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं रह गई थी, लेकिन मास्टर्स के मामले में ऐसा नहीं है। तो सुझाव यही है कि पीएचडी में अगर आप एनरोल होना चाह रहे हैं तो आप 4 साल की यूजी डिग्री विद रिसर्च के बाद 1 साल की पीजी भी कीजिएगा। और अगर इस सारी प्रक्रिया में बाद में आपका मन बदल जाता है कि आप पीएचडी प्रोग्राम में नहीं जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट संबंधित सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी। तो मेरा सुझाव यही है कि आप 1 साल बचाने के लिए किसी सामान्य संस्था में या किसी ऐसी संस्था में जो बहुत रिनाउंड नहीं है, जिसको देश दुनिया नहीं जानती, वहाँ से पीएचडी आप कर लें और बाद में समस्याएं खड़ी हों। हालांकि इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाह रहा हूँ, इसे डिस्क्लेमर के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप दुनिया के नामी संस्थानों में जाते हैं पीएचडी करने के लिए, आप भारत में आईआईएससी में, आईआईटीज में या दुनिया की और किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आप 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी करने अगर आप जा रहे हैं
तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ संस्थाओं को उनके नाम की वजह से जाना जाता है, उनकी डिग्रियों की वजह से नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कोई सुझाव हो या आप कमेंट करना चाहें तो स्वागत है, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।